नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त। तो साथियों, बात करेंगे उत्तराखंड जो एलटी केस है उसको लेकर के बात करेंगे। आप सभी जानते हैं 11 सितंबर को एक सुनवाई के लिए केस लगा हुआ था और कहीं ना कहीं उम्मीद ये की जा रही थी 9 सितंबर की कार्रवाई देखते हुए कि 11 सितंबर में निर्णायक सुनवाई हो सकती है और एक लंबी बहस हो सकती है, क्योंकि जो सीरियल नंबर के हिसाब से केस लगा हुआ था वो काफ़ी पहले लगा हुआ था और उम्मीद ये की जा रही थी कि एक लंबा समय जो है इसमें बहस के लिए मिल जाएगा और सारी जो चीज़ें हैं उन पर बहस हो जाएगी और कहीं ना कहीं कल कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे, निष्कर्ष तक पहुंच जाएगा मामला और निर्णायक सुनवाई की बात कही जा रही थी। लेकिन मिला क्या, जो एलटी चयनित शिक्षक हैं जो अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं उन लोगों को कल भी निराशा ही हाथ लगी और सुनवाई नहीं हो पाई। क्यों सुनवाई नहीं हो पाई इस पर भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि जो सरकार है उसका जो रवैया है या यूं कहें उसका जो स्टैंड है या उसकी जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं निराशाजनक है और अब इसमें कब सुनवाई होगी इस पर भी बात करें। तो जो भी इस केस से जुड़े शिक्षक साथी हैं वो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे सभी साथियों से विनम्र अनुरोध है कि चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी अपडेट हम शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी आप तक पहुंचाना चाहें वो समय से आप तक पहुंच जाए। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि जो 9 सितंबर की सुनवाई हुई, लगभग 26-27 मिनट की वो सुनवाई हुई और उसमें आपने देखा होगा कि जो विनय कुमार हैं जो लगातार मामलों को अपोज कर रहे हैं उनको ही ज्यादा समय मिला और वो पूरा बीस लगभग 20 मिनट का या 18-20 मिनट का समय जो है वो लगभग मान के चलो विनय कुमार जो एडवोकेट हैं उन्होंने ही ले लिया। और आयोग की तरफ से हम बात करें तो जो मैम आर्गो कर रही थी वो ज़्यादा उनको समय नहीं मिला, मुश्किल से 5-7 मिनट ही मुश्किल से उनको समय मिल पाया और उन्होंने वहाँ पर जो चीज़ें रखनी थी वो रखी भी। प्रेफरेंस की वहाँ पर बात आई जिसको लगातार जो है विनय कुमार एडवोकेट जो है वो लगातार जो है अपोज कर रहे थे। कई केसों का उसमें जिक्र भी किया विनय कुमार ने और कमलेश कुमार वाला जो केस है जो अब गोपी चंद के नाम से है वो वापस हो गया है केस, आप जानते विड्रॉ हो गया है, तो उसको लेकर भी कुछ बात रखनी चाहिए विनय कुमार जी ने। लेकिन माननीय जो जज साहब मैथानी जी उन्होंने कहा अब कोई हम डॉक्यूमेंट्स नहीं देख रहे और बहुत विस्तृत सब चीज़ों पर जो है एक तरह से काफ़ी सुनवाई हो चुकी है और अब हम ज़्यादा पेपरों के तरफ नहीं हैं और अब जो है आगे जो अब इसमें सुनवाई होनी है वो 11 तारीख को होनी है। और आप जो है अब कुल मिला के ये था कि जो 9 तारीख की सुनवाई थी उसमें कोई ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं मैथानी जी के मूड से और व्यवहार से ये लग रहा था कि अब जो अगली सुनवाई 11 तारीख को होने वाली है ये निर्णायक सुनवाई हो सकती है और सीरियल नंबर काफ़ी पहले लगा हुआ था, तो उम्मीद की जा रही थी कि इस केस को पूरा समय मिलेगा और जो केस जिस पे सुनवाई होना अभी बाकी है सुषमा रानी वाला केस, उस पर जो कंप्लीटली सुनवाई हो जाएगी और कोई ना कोई निर्णय 11 तारीख में आ जाएगा। लेकिन आपने लगातार देखा होगा जब भी इस केस को लेकर के चयनितों के पक्ष में कुछ पॉजिटिव दिख रहा होता है तभी कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, या तो सुनवाई नहीं हो पाती है उस दिन या फिर और कोई
अड़चन आ जाती है। पीछे भी आपने देखा, जब चयनितों ने देहरादून में 26 अगस्त को महारैली की थी, उम्मीद की जा रही थी कि जो रैली के 2 दिन बाद सुनवाई थी, उसमें कहीं ना कहीं जो प्रेशर था, जो क्रिएट किया गया था, वो कहीं ना कहीं कोर्ट में देखने को मिले। लेकिन तब भी यही हुआ कि सुनवाई उस दिन नहीं हो पाई और वो मामला फिर 4 तारीख में सुनवाई हुई, और 4 तारीख में भी कोई ज़्यादा सुनवाई नहीं हुई। फिर वो 9 तारीख में हुई, 9 तारीख के बाद 11 तारीख लगी। अगर इस सब के बीच सरकार की भूमिका की बात करें तो सरकार की भूमिका बहुत ही निराशाजनक है। सरकार चयनितों को लेकर के कहीं भी नहीं लगता कि वो थोड़ा भी सजग है, या कहना चाहिए थोड़ी भी कहना चाहिए सीरियस है। यानी कि लगता नहीं कि वो कहीं भी कोई सीरियसनेस नज़र नहीं आती सरकार की। सरकार का जो रवैया है वो वाकई जो है निराशाजनक है। इस चीज़ को लेकर के जो एलटी चयनित शिक्षक हैं, उनका बार बार यही कहना है कि सरकार का जो रवैया है, सरकार का जो स्टैंड है, वो जो है इस मामले में स्पष्ट नहीं है और निराशाजनक है। बहरहाल, अब इस मामले की सुनवाई की अभी अगर हम केस स्टेटस पे जाते हैं तो अभी डेट तो कोई वहाँ पर शो नहीं हो रही है, केवल 11 सितंबर ही वहाँ पे दिख रही है, अभी नई डेट मेंशन नहीं हुई है। तो जाहिर सी बात है, आज और कल यानी कि 11 तारीख को और 12 तारीख को मैथानी जी छुट्टी पे होने के कारण ये सुनवाई नहीं हो पाई। इनके जो फ्रेश केस थे वो मनोज तिवारी जी की बेंच में ट्रांसफर कर दिए गए थे, और जो ऐसे केस थे जिनमें सुनवाइयां पहले से हो रही हैं, उनको जो है पोस्टपोन कर दिया गया, उनकी सुनवाइयां नहीं हो पाई। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम अगली सुनवाई की बात करें तो सैटरडे कल हो जाएगा, तो कल तो सुनवाई नहीं होगी। फिर संडे, और संडे के बाद मंडे में शायद कोई छुट्टी वगैरह है, और ट्यूसडे और वेडनेसडे को दोनों दिन जो है जो मैथानी जी डबल बेंच में व्यस्त रहते हैं, और डबल बेंच में रहने के कारण जो है इस केस को अगर उस दिन कोई डेट लगती है तो जाहिर सी बात है वही आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट समय मिलेगा। तो उम्मीद कर सकते हैं कि अब इसकी जो सुनवाई की डेट मिल सकती है वो 18 तारीख, थर्सडे का दिन हो सकता है। लेकिन बात वही है कि जब कहते ना, जब चीज़ें पॉजिटिव रुख में आती हैं, एक फ्लो बनता है, और वो फ्लो कहीं ना कहीं टूट जाता है, तो फिर वो कहीं ना कहीं फिर उसमें फिर और अड़चने आती हैं। और जो विनय कुमार एडवोकेट हैं, उनको कम से कम अगर 11 तारीख में सुनवाई होती तो जाहिर सी बात है केवल एक दिन बीच में था, और अब उनको हफ्ता 10 दिन मिल रहे हैं, सुनवाई से सुनवाई के बीच एक हफ्ता मिल रहा है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें वो ऐसी निकाल के ला सकते हैं जिससे मामला और उलझाया जा सके। तो ये अच्छी, कहना चाहिए ठीक नहीं हुआ है एलटी चयनितों के पक्ष में कि तारीख जो आगे बढ़ी। 11 तारीख में सुनवाई हो जाती तो मैं समझता हूं कि चीज़ें पॉजिटिव रहती, और चयनित शिक्षकों के पक्ष में कोई ना कोई निर्णय आने की पूरी पूरी संभावना लग रही। बहरहाल, कोर्ट का अपना शेड्यूल है, उसको हम क्या कह सकते हैं। अगर मैथानी जी छुट्टी पे गए हैं तो जाहिर सी बात है उसमें किया क्या जा सकता है, डेट आगे बढ़ गई। बाकी जो भी इसमें अब 18 तारीख या जो भी, या 18-19 तारीख जो भी मिलेगी, उसमें क्या कुछ होगा देखना यही होगा। आयोग अपनी बातों को जरूर रख रहा है, लेकिन सरकार जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप में उसकी कोई भूमिका सामने नहीं आ रही है। कहीं भी वो चयनितों के प्रति उसमें कहीं भी कोई भी सीरियसनेस नहीं नजर आ रही है। ये अपने आप में विडंबना है। बाकी देखते हैं आगे इसमें क्या क्या चीजें घटित होंगी। अब नेक्स्ट हियरिंग पे उसको लेकर के भी
फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत